तो वाराणसी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की, जिन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्काई न्यूज के मुताबिक मंत्रियों की बगावत के बाद बोरिस जॉनसन अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में घिर गए थे और एक के बाद एक मंत्रियों की बगावत के बाद बोरिस पर इस्तीफे का दबाव भी था। ब्रिटिश वेबसाइट बीबीसी और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में पार्टी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और इस वक्त न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जो आज इस्तीफा दिया, उसको किस तरीके से देखा जाए और इसका कितना असर पड़ेगा भारत पर भी और दूसरे देशों पर? देखिए, जहां तक बोरिस जॉनसन का सवाल है, एक हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे थे और आज वो लड़ाई पूरी तरह से हार गए। उनके ऊपर नैतिक दबाव इस्तीफे का काफी दिनों से था, लेकिन जो फौरी वजह बना वो ये कि उन्होंने एक विवादग्रस्त सहयोगी जो क्रिस पिंचर थे, उन्हें एक तरह से बढ़ावा दिया और उनका प्रमोशन कर दिया। अब ऐसे में जबकि उन्होंने इस्तीफा मांगने वाले सहयोगी को बाहर कर दिया था और एक विवादास्पद व्यक्ति को उन्होंने जब प्रमोट कर दिया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से उनके सहयोगियों ने एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर दिया। उस इस्तीफे की वजह ऊपर से तो ये बताई जाती है कि नैतिकता का सवाल था और जॉनसन के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे थे। साथ ही साथ बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो कि देश की लगा कि ये संभव नहीं हो पा रहा है। जी संजीव, ठीक है, शायद संजीव से हमारा संपर्क टूट गया, उनके पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त लंदन से श्रीकांत जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं। श्रीकांत जी, अगर हम पूरी परिस्थिति और पूरे परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की सुगबुगाहट तो पहले ही नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो उन पर दबाव है उसके बाद उनके पास यही रास्ता बचा हुआ है और आखिरकार उन्हें आज इस्तीफा देना भी पड़ा। जी, कोशिश कर रहे थे कि कुर्सी से चिपके रहें और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 52 मंत्री इस्तीफा दे दें, 52 मंत्री बगावत कर जाएं आपके मंत्रिमंडल के आपके खिलाफ और तब भी आपको लगे कि मैं प्रधानमंत्री बना रह सकता हूं और नेता बना रह सकता हूं। ये संभव नहीं हुआ और आज सुबह उनको अपना इस्तीफे का मन बनाना पड़ा। अभी तक बयान नहीं आया है, अभी तक बाहर आकर के उन्होंने कहा नहीं है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पेंच इसमें यह है कि कोशिश वो ये कर रहे हैं कि पार्टी के नेतृत्व पद को वो छोड़ दें, जो कि उन्होंने छोड़ ही दिया है। लेकिन जब तक अगला नेता न चुना जाए, यानी अगला प्रधानमंत्री न चुना जाए, तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन समस्या ये है कि उनकी छवि इतनी खराब हो गई है, उनको इतनी बड़ी लायबिलिटी इस वक्त पार्टी के भीतर माना जाने लगा है कि पार्टी शायद इसके लिए भी तैयार न हो। पार्टी की एक समिति है जिसको 1922 समिति कहते हैं, यहाँ बैक बेंचर्स की समिति वो होती है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव होने वाले हैं अगले हफ्ते की शुरुआत में। उन चुनावों के बाद नई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और वो ये तय करेगी कि शायद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने रहने दिया जाए या न रहने दिया जाए, किसी और को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इस बात को लेकर के अभी असमंजस है, इसलिए कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि पार्टी के नेतृत्व का पद उन्होंने छोड़ दिया है और अगला प्रधानमंत्री कोई और होगा। उसका चुनाव ऑटम में, पतझड़ में, यानी अक्टूबर के आसपास, सितंबर और अक्टूबर के आसपास होगा। नहीं, लेकिन शिवकांत जी, इस वक्त की अगर हम स्थिति देखें तो क्या ऐसा लग रहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बोरिस जॉनसन नहीं रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी के पास क्या आगे का विकल्प है? किसको आखिर प्रधानमंत्री कार्यवाहक बनाया जा सकता है? कोई रास्ता है क्या? कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो संसदीय पार्टी मिलकर के करती है और उसमें एक दो नाम का सुझाव आ सकता है और वो ऐसा नाम नहीं होगा जो अगला नेता बनने जा रहा हो, वो कोई भी हो सकता है। ओके। कोई भी वरिष्ठ मंत्री जो है वो उसको नामजद किया जा सकता है।
लेकिन अभी तक की परंपरा ये रही है कि आमतौर पर जो प्रधानमंत्री रहा हो उसे रहने दिया जाता है और वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना रहता है। नहीं, तो इस लेकिन ये परंपरा आमतौर को वाली देख- सिचुएशन भी तो नहीं है ना सर, इस वक्त तो हाँ, उनके नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं खुद है, बिल्कुल जी नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं है कि पार्टी, देखिए यहाँ जो पार्टियां हैं वो अपना जनाधार भी नहीं खोना चाहती। इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी लोकप्रियता की अगर बात करें तो काफी बुरे दौर से गुजर रही है। अभी जो हम्म, जनमत सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं वो ये दिखाते हैं कि विपक्षी लेबर पार्टी आगे चल रही है। हम्म। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहेगी कि उनका अपना जनाधार ही उससे खत्म हो जाए। तो किसी तरह से सुलह समझौता कर लिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि जॉनसन साहब का भविष्य अब बचा नहीं है। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं, वो अलग बात है। अब यही देखना बाकी भी रह गया है। और मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सुषमा जी भी मेरे साथ इस वक्त इंग्लैंड से जुड़ी हुई है, लाइव वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्रिस पिंचर के बारे में जरा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनके बारे में आप दर्शकों को बता सके, क्योंकि आज जब ये अचानक से बड़ी खबर आई तो भारत में बहुत से लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई क्यों और कैसे उनके 52 मंत्रियों ने बगावत कर दी। कौन है क्रिस पिंचर? मैं राजनीति से जुड़ी नहीं हूं, तो ये बड़ी मुश्किल है मुझे कहना ओके। कि क्रिस पिंचर कौन है, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूं। पर मेरे हिसाब से और हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि राजनीति इंग्लैंड में किस तरह से चलती है, कि प्राइम मिनिस्टर जिनको छोड़ना है वो अगले इलेक्शन तक फिर भी सीट पकड़ के रह सकते हैं। परंतु ये नहीं होने वाला है इनके केस में, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि अगर 52 आपके सहयोगी आपको छोड़ के चले गए, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बोरिस जॉनसन की प्रॉब्लम काफी पहले शुरू हो गई थी, जब उन्होंने लीगल लॉकडाउन लगाया, उसके रूल्स तोड़े उन्होंने, उनके साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, उनके साथ में उनको गिल्टी पाया गया। तो इस हालत में कोई भी नेता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। पर यह है कि जो 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 नेता बन जाते हैं उनका अट्रैक्शन यही रहता है, जितने दिन तक मैं कुर्सी पे चिपका रहा हूं उतना अच्छा है। उन्होंने और वही काफी कोशिश try वो कर किया। भी रहे थे, लेकिन आखिरकार आज वो स्थिति पैदा हो गई कि उन्हें इस्तीफे की पेशकश करनी ही पड़ गई। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।